हेलो साथियों, मैं राघवेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर में। चलिए साथियों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मैथ के एक टॉपिक औसत के बारे में। किसके बारे में? औसत के बारे में, एवरेज के बारे में। आप लोगों को पता है कि औसत या मैथ जो पढ़ा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, मैथ अश्विनी सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने तय किया है कि अश्विनी सर भी मैथ पढ़ाएंगे और हम भी मैथ पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अश्विनी सर की भी प्लेलिस्ट बनी रहेगी, उनकी भी वीडियोस पड़ेंगी उसमें और हमारी भी वीडियोस पड़ेगी। उनके वीडियोस में थोड़ा टाइम लग जाता है, वो थोड़ा दूर से आते हैं इसलिए। ठीक है, कोशिश करेंगे, आप लोग भी समझने की कोशिश करना, हम भी पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मैथ के एक टॉपिक के बारे में, औसत के बारे में। ठीक है, पीईटी का टेस्ट आ गया है। 19 अगस्त को पीईटी का टेस्ट है। पता है आप सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और पढ़ते भी रहिएगा अच्छे से। और जो भी ज्योग्राफी की कुछ वीडियोस, जो स्टैटिक जीके की वीडियो हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में, स्टडी सेंटर के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, आप लोग उन वीडियोस को एक एक करके ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह उसमें दिया गया है, जलप्रपात दिए गए हैं, झीलें झरना सब उसमें दिया गया है। ठीक है, आप लोग जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, औसत लगभग आप लोगों ने पढ़ा भी होगा औसत के बारे में। औसत का एक फार्मूला होता है औसत निकालने का, कि औसत बराबर राशियों का योगफल, राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या। ये औसत के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, ये वाला फार्मूला। औसत बराबर, औसत जब निकालते हैं तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, औसत लगभग बीज की संख्या मान लेते हैं। औसत को लगभग हम बीज की संख्या मान लेते हैं। जैसे कोई मेहमान आया है, किसी ने 2 रोटी खाई, किसी ने 4 खाई, किसी ने 6 खाई, तो हम लोग मान लेते हैं कि अब इसी फार्मूले में रख देते हैं 2 + 4 + 6 बटे कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 बटे 3 रख देते हैं। तो 2 और 4 6 और 6 12 बटे 3 3 12, यानी संख्या कितनी आ गई, 4। ये आ गया आपका एवरेज कितना आ गया, 4। तो हम लोग बीज की संख्या मान लेते हैं जब उनका क्या डिफरेंस बराबर हो, जब उनका अंतर बराबर हो, तो कौन सी संख्या मान लेते हैं, बीज की संख्या। ठीक है, सीधे सीधे बीज की संख्या मान लेते हैं, उसको क्या करते हैं, उसी को औसत मान लेते हैं। ठीक है, कोई कहता है हमारी गाड़ी 60 का एवरेज देती है, किसी 70 के देती है, किसी का 50 के देती है, तो एक एवरेज मान लेते हैं। कोई देखता तो है नहीं कितने एवरेज दे रहे, एक एवरेज मान लेते हैं कि हमारी गाड़ी 55 का एवरेज देती है या 60 का एवरेज देती है। यही होता है औसत। ठीक है, औसत लगभग दैनिक जीवन में औसत डेली किसी न किसी रूप में आदमी में प्रयोग होता ही होता है। ठीक है, किसी का पेट्रोल से होता है, किसी का खाने में होता है, किसी का पैसों में होता है। ठीक है, अरे देखिए यही वाला फार्मूला लिखते हैं, राशियों का योग बटे कुल संख्या, राशियों का योग बटे कुल संख्या। अभी थोड़ा ऐसे ही पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, निकालते हैं 2, 4, 6, 8, 10, ये संख्याएं दी गई हैं, इनका औसत आप बताइएगा कितना दिया गया है। सबसे पहले तो डिफरेंस देखते हैं, इनमें सब में डिफरेंस कितने का है, 2 का है, 2 का अंतर है, तो सीधे सीधे मान लेते हैं कि कौन सा औसत होगा, 6, या फार्मूले में रख करके देख लीजिए। राशियों का योग, पहले तो राशियाँ लिखिए, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बटे कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। अब इनको ऐड करिएगा, अब इनको जोड़िएगा, 2 और 4 6 और 6 12, 12 और 8 20, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 20 और 10 30, 20 और 10 कितने हो गए, 30 बटे 5, काट दीजिए, 5 छक्का 30, ये आ गया क्या, औसत। ठीक है, अगर इनका डिफरेंस बराबर है तो सीधे सीधे बीच वाली संख्या मान लेते हैं। ठीक है, हर किसी की बीच वाली संख्या होगी ही होगी, चाहे वो इवन नंबर लिखे हो, चाहे वो ऑड में लिखे हो। ठीक है, चाहे वो सम में लिखा हो, चाहे वो विषम में लिखा हो। ठीक है, चाहे यहाँ पे 3 संख्याएं दी गई हो, चाहे यहाँ पे 4 संख्याएं दी गई हो, चाहे 5 दी गई हो, चाहे 6 दी गई, सभी का बीच का नंबर जरूर होगा। ठीक है, तो 5 छक्का 30, इसका
औसत कितना आ गया 6, ठीक है, इसका औसत आ गया 6। पीईटी में फॉर्म लगभग सभी ने फिल किए होंगे, सभी ने लगभग पीईटी में फॉर्म डाले हैं, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा, लगभग नौकरी सभी को लेनी है, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिएगा। और 19 अगस्त की लक्ष्य मान लीजिए, 19 अगस्त को, ठीक है, 19 अगस्त को लक्ष्य मान करके आप तैयारी करिएगा, ठीक है, ज़रूर सफलता मिलेगी। आप लोग काफ़ी दिन से पढ़ भी रहे हैं, काफ़ी सालों से पढ़ रहे हैं, काफ़ी दिन से नहीं, कई लोग तो काफ़ी सालों से पढ़ रहे हैं, ठीक है। आराम से पढ़िएगा, अच्छे से, हम भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। पहला चैप्टर है ये औसत, आज औसत से स्टार्टिंग कर रहे हैं मैथ की, ठीक है। आप लोग साथ दीजिएगा ज़रूर, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो भी नए साथी जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। चलिए बात करते हैं, जैसे हमको निकालना है 1 से 10 तक की संख्या का औसत बताइए। 1 से 10 तक की संख्या का औसत निकालना है। मान लीजिए 1 से 10 तक की संख्या का अगर औसत निकालना है तो हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे लिखते लिखते 10 तक। चलो 10 तक तो हम जोड़ लेंगे, मान लो 100 तक लिखी हो तो कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। अंतर सभी का बराबर है। अंतर कितने का है? अंतर सभी में 1 का है। जब अंतर सभी में 1 का है तो पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या, पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़ देते हैं। 1 और प्लस 10 बटे राशियों का योग, राशियाँ कितनी है 1 और 10, राशियों का योग और राशियों की संख्या, कितनी संख्या है 1 और 2, संख्याएँ कितनी है 2, बटे में 2 का भाग देते हैं। 10 और 1 कितना हो गया 11, 10 और 1 11, 10 और 1 11 बटे 2, इसको काट लेते हैं, 2 पंचे 10.5, तो यहाँ पे आएगा 5.5, 5.5, ठीक है। यहाँ पे आएगा औसत 5.5। जैसे ये लिखा है 2 2 4 6 8, ठीक है। अब कई लोग कहेंगे इसका औसत कैसे निकालेंगे। अब इसमें तो बीच में लिखा ही नहीं, बीच में तो 2 इधर हैं 2 इधर हैं, तो बीच की संख्या कौन सी होगी, यहाँ पे होगी कोई ना कोई, ठीक है, यहाँ पे होगी कोई ना कोई बीच की संख्या ज़रूर होगी। 4 और 6 के बीच में क्या आता है 5, यही हो गया औसत, यही हो गया क्या औसत। नहीं तो इसको जोड़ लीजिए, इस फार्मूले में आप लोग फिल कर लीजिए। 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 12 और 8 20, और बटे संख्या कितनी है 1 2 3 4, 4 तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 हो गया 5, ये 5 क्या आ गया औसत, यही 5 हो जाएगा आपका औसत। जस्ट 1 मिनट। काफ़ी सवाल इसमें हम लोगों को देखने को मिलेंगे, एलिगेशन वाले मिलेंगे, कुछ क्रिकेट से संबंधित होंगे, ठीक है, क्रिकेट से संबंधित होंगे, एलिगेशन से होंगे। इस फार्मूले के तो हम लोगों ने सवाल देख लिए हैं। एक फार्मूला और लिखते हैं, ये लिखते हैं संख्या गुणे औसत बराबर कुल। लगभग आधे से ज़्यादा, लगभग 90% सवाल इसी फार्मूले से आपको हल हो जाएंगे। यह किसका फार्मूला है, उसी का है जो भी लिखा था, औसत बराबर कुल संख्या, यहाँ पे राशियों का योग लिखा था, बटे 2 फार्मूला लगेंगे कुल मिला के, राशियों का योग बटे कुल संख्या, और एक ये लगेगा संख्या गुणे औसत बराबर कुल, संख्या गुणे औसत बराबर कुल, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आधी मोबाइल की स्क्रीन में आपको सवाल देखने को मिलेगा, और इधर हम सवाल लगा रहे हैं, ठीक है, इधर से हम सवाल लगा रहे हैं, उधर आप लोग सवाल देखते रहिएगा। जैसे लिखा है 3 के पहले 5 गुणज का औसत ज्ञात कीजिए। उधर आप देख सकते हैं लिखा होगा 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा, 3 के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत क्या होगा, 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत क्या होगा, या 3 के पहले 5 गुणजों का औसत। पहले ये वाला देख लेते हैं, 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या होगा। जैसे तो देखिएगा 3 6 9 12 और 15, ये हो गया 3 6 9 12 15, ये हो गया 3 के प्रथम 5 गुणज, 3 के प्रथम 5 गुणज। आपको सवाल उधर दिखाई दे रहा है, 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत कितना होगा, ठीक है।
तो 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 6 15। पहली बात तो ऐसे ही देख सकते हैं, इनका अंतर 3 3 का दिया गया है तो औसत कितना होगा 9। बीच की संख्या मान लेते हैं, जब अंतर बराबर होता है तो औसत बीच की संख्या मान लेते हैं, ठीक है। नहीं अगर ऐसे लगाते हैं तो इसको हल कर लीजिएगा। पहले क्या बताया था, राशियों का योग, राशियों का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी दी गई है 5। कुल संख्या कितनी दी गई है 5, 1 2 3 4 5, 5 लिख लेते हैं। 5 और 2 7, 5 और 2 7, 9 7 16, 16 और 6, 16 और 6, 16 6 हो जाएगा 22, 22 और 3, 22 और 3 25, 22 और 3 25, 25 हासिल 2, 2 3 4, 2 3 4 और बटे में कितना लिखा है 45, 5 नेम 45, 5 नेम 45, यही आ गया आपका औसत, ठीक है। ये आ गया आपका औसत। सभी लोग वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। सभी लोग सबसे पहले वीडियोस को लाइक करें, उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए एक सवाल देख लेते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 4 क्रम से आगत, क्रम से आने वाली 4 संख्याओं का औसत कितना है 15 है। सम संख्याओं का ये लिखा है 4 क्रमागत, 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं। उधर आपको दिखाई दे रहा होगा 4 क्रमागत सम संख्याओं, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत का जो औसत दिया गया है वो दिया गया है 15। कितना दिया गया है 15। और पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया है दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कितने नंबर की, दूसरे नंबर की। किस नंबर की, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। औसत कहाँ पे लिखा जाता है, बीच में। औसत कहाँ पे लिखा जाता है, बीच में। तो 4 संख्याएं दी गई हैं तो सम दिया गया, लेकिन ये तो विषम है। इसके 2 इधर दी गई होंगी और 2 इधर दी गई होंगी, ये तभी तो होगा बीच में। ये तो विषम संख्या है, लेकिन सम संख्याएं पूछी गई हैं। तो 15 के इधर सम संख्या कौन सी होगी 16, और इधर सम संख्या कौन सी होगी 18। 15 से पहले सम संख्या कौन सी होगी 14, और 14 से पहले कौन सी होगी 12। पूछा गया है दूसरे नंबर की सम संख्या ज्ञात कीजिए। पूछा गया है दूसरे नंबर की सम संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरे नंबर की संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 16। सबसे बड़ी पूछा गया दूसरे नंबर की। इधर से देखिएगा, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 16। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा। अगर इधर से पूछा जाता दूसरे नंबर की सिर्फ ज्ञात कीजिए तो 14 हो जाता। अगर पूछा जाता सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी तो 12 हो जाता। अगर पूछा जाता सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी तो 18 हो जाता, ठीक है। तो 18 हो जाता। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनानी है या नहीं बनानी है। चलिए देखते हैं। अब देखिएगा, चलिए एक सवाल और देखते हैं। 4 सम संख्याएं हैं, 4 सम संख्याएं हैं, 4 सम संख्याओं, 4 सम संख्याओं का जो औसत है वो दिया गया है 9। 4 सम संख्याओं का जो औसत दिया गया है वो दिया गया है 9। और पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभी आप लोग निकाल चुके थे, इससे पहले आप लोग देख चुके थे। ऐसे ये भी निकलेगा कि 4 सम संख्याएं हैं जिनका औसत दिया गया है 9। हमने क्या किया, क्या कहा था कि औसत बीच में लिखा जाता है, बट ये विषम है तो सम देखनी है हमको। 2 इधर लिखना है, 2 इधर लिखना है, ठीक है। 9 के बाद सम संख्या कौन सी आती है 10। 10 के बाद सम संख्या कौन सी आती है 12।
ठीक है। 9 से पहले सम संख्या कौन सी आती है? 8। और 8 से पहले कौन सी आती है? 6। ठीक है। और पूछा कौन सा गया है? सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, यानी कि आंसर होगा आपका 12। ठीक है। औसत को बीच में लिख करके देखते हैं फिर कि सम संख्या पूछी गई कि विषम। अगर विषम पूछी गई तो विषम संख्या लिखेंगे दोनों तरफ, अगर सम पूछी गई तो सम लिखेंगे, अगर क्रमागत ऐसे ही पूछा गया है तो ऐसे लिख लेंगे। ठीक है। उसके बाद देखेंगे सबसे बड़ी पूछी गई, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, शुरुआत से दूसरे नंबर, लास्ट से दूसरे नंबर, ऐसे बताते चले जाएंगे। ठीक है। ये हो गया आपका सवाल। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है। आप लोग अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है। जो साथी नए जुड़ रहे हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब करें। ठीक है। चलिए सवाल, एक फार्मूला अभी हमने लिखा था कि संख्या गुणे औसत, संख्या गुणे औसत बराबर, संख्या गुणे औसत बराबर कुल। एक सवाल देखते हैं इसमें। 7 संख्याओं का औसत 8 है। सवाल आपको उधर दिखाई दे रहा होगा कि 7 संख्याओं का औसत 8 है। 7 संख्याओं का औसत 8 है, तो संख्या के नीचे हम लोग लिखते हैं संख्या। ठीक है। 7 संख्याओं का औसत कितना है? 8। औसत दिया गया है 8, औसत के नीचे लिखते हैं औसत। 7 संख्याओं का औसत 8 है, यदि उनमें, तो इनका कुल कितना आ जाएगा? 7 8 56, 7 8 56। यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए, यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए, यानी संख्याएं थी कितनी? 7। संख्याएं थी कितनी? 7। अब कह रहा है इसमें एक संख्या और जोड़ दी जाए, तो यानी संख्याएं हो जाएंगी 8। संख्याएं हो जाएंगी 8। संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। तो औसत कितना हो जाता है? 9। पहले था कितना? 8। अब कितना हो गया? 9। औसत 9 हो जाता है। तदनुसार वह जोड़ी गई संख्या कौन सी होगी? वह जोड़ी गई संख्या कितनी होगी? तो 7 8 56, 8 नेम 72, 8 नेम 72। 8 में से 7 गया 1, अगर इधर घटाएंगे तो इधर भी घटाएंगे। ठीक है। जो इधर होगा वही इधर किया जाएगा। 7 8 56, 7 8 56 और 8 नेम 72। तो 8 में से 7 गया, कितना बचा? 1। हम लोग वो लास्ट वाली संख्या जो पूछी गई वो निकाल रहे हैं। अब 72 में से 56 गया, कितना बचा? 16। 72 में से 56 जाएगा, कितना बचेगा? उल्टा रख के देखिएगा। 12 में से 6 गया, कितना बचा? 6। फिर 6 में से 5 गया, कितना बचा? 1। 6 में से 5 गया 1। यही आपका क्या होगा? आंसर। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। इसी तरह से काफ़ी सवाल इसी फार्मूले में रख करके लगभग 90% सवाल इसी फार्मूले से हो जाएंगे। लगभग जो 2-3% एलिगेशन से हो जाएगा। उसके बाद संख्या गुणे, वो वाला फार्मूला जिससे पहले लगाया था, राशियों का योग बटे कुल संख्या, उससे लगभग 2-3 फार्मूले से पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो इरेज करते हैं, इसी फार्मूले में रखेंगे अभी सब। देखिए, 4 भाइयों की औसत उम्र 12 वर्ष है। 4 भाइयों, यानी संख्या कितनी दी गई है? 4। थोड़ा इसको दूर लिखते हैं, थोड़ा बड़ा सा लिखते हैं इसमें। संख्या गुणे औसत बराबर कुल, संख्या गुणे औसत बराबर कुल। ठीक है। क्या दिया गया? 4 भाइयों की औसत उम्र 12 वर्ष है। 4 भाइयों की औसत उम्र 12 वर्ष, ये और लिखा है औसत। ठीक है। ये संख्या, संख्या के नीचे संख्या, औसत के नीचे औसत। 4 संख्या है जिनका औसत, 4 भाई हैं जिनका औसत कितना है? 12 वर्ष है। तो 5 चौक 48, 5 चौक 48। यदि उम्रों में उनकी माँ की उम्र भी शामिल कर ली जाए, यदि उम्रों में उनकी माँ की उम्र भी शामिल कर ली जाए, यानी 4 लोग थे, यानी 4 संख्याएं थीं, यानी 4 जो थे, जो 4 भाई थे, अब उनमें उनकी माँ को भी शामिल कर लिया जाए। यानी पहले 4 थे, अब कितने लोग हो गए? 5। अब कितने लोग हो गए? 5। यदि उनकी माँ को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। पहले औसत था कितना? 12,
अब औसत कितना हो जाएगा 17, 12 5 17। औसत में क्या कह रहा है कि 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। ये लिखा था कि 4 भाइयों की औसत उम्र 12 वर्ष है। यदि उनकी माँ को भी शामिल कर लिया जाए, यानी अब हो गए 5, अब कितने लोग हो गए 5, तो औसत में कितने की बढ़ोतरी हो जाएगी, औसत में 5 की बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी पहले औसत 12 था, अब हो गया औसत 17। तो 5 चौक 48, 17 पना 85, 17 पना 85, 17 पना 85। ठीक है, अब इसको घटा लेते हैं। पूछा क्या गया इसमें, माँ की उम्र वर्षों में क्या होगी, माँ की उम्र क्या होगी। तो 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1, इधर घटाएंगे तो इधर भी घटाएंगे। अब 15 में से 8 गया कितना बचा 7, 15 में से 8 गया कितना बचा 7, यहाँ से ली कैरी, यहाँ से ली दहाई, यहाँ पे 15, 15 में से 8 गया कितने बचे 7। अब यहाँ रह गए 7, 7 में से 4 गए कितने बचे 3, 7 में से 4 गए कितने बचे 3, यानी 37 वर्ष। माँ की उम्र कितनी आ गई 37 वर्ष। ठीक है, यही हो गया क्या आपका आंसर। ठीक है, आपको सवाल समझ में आ रहा होगा और सवाल आपको उधर लिख के दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, उधर आपको लिखा दिखाई भी दे रहा होगा सवाल। काफ़ी सवाल आप लोग जो भी किताब यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप लोग किताब से सवाल लगा रहे हैं, काफ़ी सवाल उसमें ऐसे देखने को मिलेंगे। आप लोग एक एक करके लगाइएगा। इस तरह के सवालों में जिस भी सवाल में आपको प्रॉब्लम हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में उस सवाल को ज़रूर छोड़िएगा। ठीक है, जो फिर उसके बाद जो लास्ट वीडियो हम लोग डाउट सेशन की रखेंगे, उसमें आपके सारे सवाल बोर्ड पर लगा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक सवाल ये भी देखते हैं। क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु कितनी की दी गई है, लगभग शायद 30 वर्ष दी गई है। हाँ, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष दी गई है। 10 संख्याएं कितनी दी गई, 10 सदस्य कितने हैं 10, और उनकी औसत आयु कितनी दी गई है 30 वर्ष। उनकी औसत आयु दी गई है 30 वर्ष, यानी कि इनका जब गुणा करेंगे तो कुल आएगा 300। कुल आएगा कितना 300। 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, तो कुल कर देंगे तो कितना आएगा, उनका गुणा करेंगे तो 300 वर्ष। ठीक है, उनके साथ कप्तान को भी शामिल कर लिया जाए। अगर उनके साथ कप्तान को शामिल कर लिया जाएगा तो पहले 10 लोग थे, अब कितने लोग हो जाएंगे, अब हो जाएंगे 11 लोग। पहले कितने लोग थे, पहले थे 10 लोग, अब हो गए 11। ठीक है, अब हो गए 11। तो क्या होता है, 1 वर्ष औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। पहले थे कितने 31, अब कितने हो जाएंगे 31। पहले कितने थे 30। ये कह रहा है कि 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि उनमें कप्तान की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो औसत में 1 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। औसत पहले 30 था, अब कितना हो जाएगा 31। अब कितना हो जाएगा 31, यानी कि 11 एकम 11, 11 तियाँ 33, 33 और 1 34, 33 और 1 34। तो कप्तान की उम्र ज्ञात कीजिए, यानी 11 में से 10 गया 1, इधर भी घटाए हैं तो इधर भी घटाएंगे, यानी कितना आएगा इसमें 341 में से 300 जाएंगे, कितना बचेगा 41। ये किसकी उम्र आ गई, कप्तान की उम्र। ठीक है, 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, उनका टोटल करेंगे आएगा 300। यदि उनमें कप्तान की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो औसत में 1 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है, यानी कि जब एक सदस्य बढ़ गया यानी कप्तान बढ़ गया तो संख्या हो गई 11, औसत 1 बढ़ गया तो हो गया 31। इनका टोटल करेंगे तो आएगा 341। 11 में से 10 घटाया 1 बचा, 341 में से 300 घटाएंगे आएगा 41। ठीक है, 11 में से 10 घटाया 1 बचा, 341 में से 300 घटाएंगे 41। ये आ गई कप्तान की उम्र। ठीक है, या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग साथ में सवाल लगाते रहिएगा। ठीक है, ठीक है, आप लोगों ने लगा लिया होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल देखते हैं अगला सवाल। चलिए देखते हैं।
किसी कक्षा के 22 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। ठीक है, छात्रों की संख्या कितनी है? 22। छात्रों की संख्या कितनी है? 22। किसी कक्षा के 22 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। किसी कक्षा के 22 छात्रों की औसत आयु कितना दिया गया है? 12 वर्ष। इनका टोटल कर लेते हैं। 12 दूनी 24 हासिल 2, 12 दूनी 24 और 2 26। ठीक है, फिर कह रहा है एक शिक्षक की आयु को शामिल कर लेने पर, एक शिक्षक की आयु को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। यानी अगर शिक्षक को भी शामिल कर लेंगे तो लोग कितने हो जाएंगे? 23। अब कितने लोग हो गए? 23। औसत में 1 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। औसत पहले था कितना? 12, अब कितना हो गया? 13। यानी 22 लोग थे, 22 लोग थे, उसमें शिक्षक भी शामिल कर लिया तो हो गए 13, यानी 23। और औसत में 1 वर्ष की बढ़ोतरी होती है, तो 12 था पहले, अब हो गया 13। ठीक है, तो 23 में 13 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 तियाँ 39 की 9 हासिल 3, 13 दूनी 26, 26 और 3 29, 26 और 3 29। वही मेथड, इधर अगर घटाएंगे तो इधर भी घटाएंगे। 23 में से 22 गया, 1 बचा। ठीक है, 23 में से 22 गया, 1 बचा। अब 9 में से 4 गए, 5 बचे, और 9 में से 6 गए, 3 बचे। 9 में से 6 गए, कितने बचे? 3। यानी शिक्षक की उम्र कितनी थी? 35 वर्ष। यानी शिक्षक की उम्र कितनी थी? 35 वर्ष। शिक्षक की कितनी उम्र थी? 35 वर्ष। ये तो हो गए थे आपके क्या? शामिल होने वाले। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जैसे अभी इसमें शामिल हो रहे थे, अब 1-2 सवाल हम लोग देख के निपटाते हैं इसको। इस सेशन को आज यहीं ख़त्म रखते हैं। 2-3 सवाल देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को ख़त्म करते हैं। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत 27 है। वैसे ही सवाल है, वैसा ही मेथड है, वही सब तरीका है। 5 संख्याओं का औसत दिया गया है 27 है। 5 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है? 27 है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। फर्स्ट वीडियो है, इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत 27 है। 5 संख्याओं का औसत 27 है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 10 और 3 13। फिर क्या कह रहा है? यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए। अभी तक क्या करते थे कि एक संख्या शामिल करते थे, तो 5 थी यहाँ पे, अगर शामिल करना होता तो 6 लिख लेते। अब कह रहा कि एक संख्या निकाल दी जाए, यानी 5 थी तो अब हो जाएगी 4। 5 लोग थे, अब कह रहा एक संख्या निकाल दी जाए तो हो जाएंगे 4। ठीक है, 5 में से एक संख्या निकाल दें, हो जाएगी 4। एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। औसत में कितने कमी आ जाती है? 2 की। औसत था कितना? 27। 2 की कमी आ जाएगी तो हो कितना जाएगा? 25। इधर हमने क्या किया था कि 5 में 1 की कमी कर दी, यानी हो गया औसत 4। तो औसत में भी, संख्या में अगर कमी आई है तो औसत में भी कमी आ गई। यानी 27 में कितने की कमी आई थी? 2 की, हो गया 25। अब 25 चक्कू 100, 25 चक्कू 100। ठीक है, 25 चक्कू 100। तो निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। 5 में से 4 गया, 1 बचा। 135 में से 100 गया, कितना बचा? 35। ठीक है, यही आ गया आपका आंसर। निकाली गई संख्या थी 35। ठीक है, निकाली गई संख्या थी 35। वही तरीका है, वही सब मेथड है। शामिल करते थे तो एक बढ़ा लेते थे, अब कमी आ रही है तो एक घटा लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। उधर आपकी जो प्लेलिस्ट चल रही है अश्विनी सर वाली, उसमें जो भी वीडियो वो आगे ही पढ़ती रहेगी। ये एक नई प्लेलिस्ट बन रही है औसत की। ये एक नई प्लेलिस्ट मैथ की बनेगी। जिसको इसमें भी इंटरेस्ट लगे वो इसको देखे, उसको उसमें इंटरेस्ट लगे जिसको, वो उसको देख सकता है। ठीक है, दोनों आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, जब तक स्टडी सेंटर रहेगा तब तक ये वीडियो रहेंगी।
चलिए आप लोग सवाल लगाइएगा, इसी तरह से सवाल लगाते रहिएगा, ठीक है। जो ये शामिल वाले हो चुके हैं, कमी वाले हो चुके हैं, अब नेक्स्ट में अगली वीडियो में आपको इससे अच्छे और सवाल देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें और चैनल को, वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर किया करें। शेयर करने से सब्सक्राइब भी बढ़ेंगे, आप लोग सब्सक्राइब बढ़वाने में मदद करिएगा। जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ, ठीक है। और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।